नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में देखिए बड़े पैमाने पर बम्पर वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया और कहा है कि अब एक बार फिर से बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और देखिए इस ऐलान के बाद ही पूरी तरह से ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते थे, शिक्षक बनना चाहते थे, उनकी राहें आसान हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया और कहा है कि अब कोई देरी नहीं होगी। अब ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक इंतजार में थे, बिहार में सरकारी सेवा में आना चाहते थे और सरकारी शिक्षक बनना चाहते थे, उनकी राहें आसान हो गई। उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए तमाम दरवाजे खोल दिए और ऐलान कर दिया कि अब देरी नहीं होगी और जल्द से जल्द अब जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और तमाम जो नियुक्तियां हैं वो कैसे होगी, उन सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। और अब कह दिया है कि अब देरी नहीं होगी और नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो कह दिया है कि अब बिहार में शिक्षकों की जो बहाली होनी है, जो प्रक्रिया होनी है, वो शुरू की जाए। और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि ऐसे जो अभ्यर्थी थे, जो अब तक इंतजार में थे, सरकारी शिक्षक बनना चाहते थे, अब उनकी राहें आसान हो गई। और देखिए बिहार में इसी वर्ष आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार की कोशिश है कि जहां भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भर लिया जाए। इससे पहले भी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत करते हुए देखे गए और कई बार उन्होंने खुद कहा भी कि देखिए हमने अधिकारियों को कह दिया है कि तमाम जो फाइल है उनको खंगालिए, अलग अलग विभाग में देखिए कि क्या क्या रिक्तियां हैं, कहां पर क्या चीजें छूट रही है, उनको आप समय से कर लीजिए, क्योंकि आप जनता से जो वादे करते हैं उसको पूरा करिए। और क्योंकि चुनाव ही है, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव से पहले ये तमाम चीजें हो जाएंगी। और अपने पार्टी के भी वर्कर से भी कहा कि आप देखिए जब लोगों के बीच जाएंगे तो आप कहिए, बताइए कि हमने क्या काम किया है नीतीश कुमार की सरकार में, शासनकाल में क्या कुछ बिहार के लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और ये लगातार 2005 से अब तक कितने काम हुए हैं, इन तमाम कामों को गिनाइए, लोगों के बीच ले जाइए और लोगों को बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार कितना आगे बढ़ा है, बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना काम किया, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, ये सब चीजों को बताइए। और अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन्होंने कहा है कि देखिए हमने कह दिया और देखिए किस तरह से वो जानकारी देते हैं। ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जो है जानकारी दी है, बताई है सारी बातें। आपको बता दें कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। यानी दो तरह की बातें नीतीश कुमार ने कर दी और दोनों जो है बिहार के हक के लिए जो है कितना फायदेमंद है। एक तरफ शिक्षकों की बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब देरी नहीं होगी, हमने कह दिया है, और TRE-4 को लेकर के, और दूसरी तरफ कहा है कि देखिए बिहार की महिलाओं को जो है कितना फायदा होगा। बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण लाभ देने के लिए बात जो कही जा रही है उसमें कहा कि देखिए हमने कह दिया है कि इन नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाए। यानी बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार में जो निवास करती हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, उनके लिए 35% आरक्षण की बात इन शिक्षक नियुक्ति में दी। यानी एक तरफ बिहार विद्यालय में देखिए सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो अभ्यर्थी अब तक इंतजार में थे, बिहार में शिक्षक बनना चाहते थे, सरकारी सेवा में आना चाहते थे, सरकारी शिक्षक बनना चाहते थे, उनकी राहें आसान हुई। वहीं दूसरी तरफ बिहार की महिलाओं को लेकर के देखिए लगातार 2005 से ही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय से ही लगातार देखिए महिलाओं को लेकर के कई सारी योजनाओं पर उन्होंने काम किया। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोट करते हुए कहा है कि 35% बिहार की जो महिलाएं हैं उनके आरक्षण की बात करते हुए कहा है कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाए। यानी बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें ही दिया जाए, यानी बाहरी की जो बातें होती थी वो नहीं होगी। तो ऐसे में समझिए बिहार का कितना जो है विकास होगा और बिहार की महिलाओं को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अब उसकी चर्चा हो रही है। देखना दिलचस्प होगा जब चीजें सामने होगी और तमाम चीजें और परीक्षा जब होगी तो फिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है और कितना फायदा वाकई जमीन पर होता हुआ दिखता है। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बाद जो है लोगों के बीच खुशी है और जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बनना चाहते थे उनके बीच भी जो है खुशी की लहर है।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।